आपकी एक गलती आपका पूरा बैंक खाता, आपका पूरा यूपीआई, सारा जहां जहां पर पैसा रखा है ना आपका, वो सब गायब कर देगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं 2026 के अंदर जो फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, यूपीआई के फ्रॉड्स, अगर उनसे आप अनजान रह गए तो दोस्तों याद रखिएगा, उसके अगले शिकार आप बन सकते हैं, क्योंकि लोग भोले हैं, लोग जानते नहीं है। स्कैम नंबर 1 की बात करूंगा बिना टाइम वेस्ट करे। स्कैम नंबर 1, पैसा भेजने वाला स्कैम। आपके फोन पे एक आदमी का कॉल आता है और वो आपसे कहता है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूं 1000 रुपया, आपको सिर्फ अप्रूवल देना है, आपको अप्रूवल देना है। आपने अप्रूवल दे दिया, ध्यान रखिए आपने क्या किया, आपने अपना पिन शेयर कर दिया उसके साथ में। अब क्या होगा आप जानते हो, पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा पक्का, क्योंकि यहां पे गलती आपकी रही। आपको यह चीज नहीं भूलनी चाहिए कि कभी भी पैसा आने के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैसा भेजने के लिए पिन लगता है, पैसा किसी को सेंड करने के लिए अप्रूवल होती है, ना कि रिसीव करने के लिए। और अगर ऐसा आपने किया है तो तुरंत आपका पैसा आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा। रोने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं बचेगा। मैं बात करता हूं आपसे फ्रॉड नंबर 2 के बारे में, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई वाला एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है और 2026 में यह काफियों के साथ में हुआ भी है। आपके फोन पे एक आदमी का कॉल आता है और बोलता है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं, सर आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ या आपका केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको उस पर अपना केवाईसी अपडेट करना है। आपने क्लिक कर दिया यह सोचकर कि बैंक से कॉल आया है। पहली चीज दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी बैंक कॉल करके आपको लिंक नहीं भेजता। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हमेशा कस्टमर्स इस बात से अनजान रहते हैं कि उनके फोन के ऊपर वन टाइम पासवर्ड या लिंक बैंक भेजता है, बैंक कभी नहीं भेजता। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर बैंक से कॉल आया है तो वो हमेशा 1900 से स्टार्ट होता है, +91 से अगर कोई भी कॉल आया है और वो बोल रहा है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूं, तो वो स्कैम है, वो फ्रॉड है, आपका पैसा खाने के चक्कर में है। और जहां तुमने उसके लिंक पे क्लिक करा, आप बिल्कुल जान लीजिए पूरा एक्सेस उसके हाथों में जा चुका है आपका। अब वो आपके अकाउंट को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है। तो ऐसी गलतियां प्लीज मत करिए। अब मैं आपसे बात करता हूं पॉइंट नंबर 3, जो कि स्कैम नंबर 3 वाला है आपका। वो ये है कि आपके फोन पे कॉल आता है कि सर आपको हम पैसा रिफंड कर रहे हैं, पैसा रिफंड कर रहे हैं, उसके लिए क्यूआर कोड आपके फोन के ऊपर आएगा, आप उसको स्कैन कर दीजिए, 10,000 रुपए के आसपास आपको हम रिफंड दे देंगे। आपने स्कैन कर दिया, अरे इतना तो दिमाग लगा लो भाई कि कभी भी पेमेंट को रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने जब जब कहीं पर जाके अपने फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करा है, आपने हमेशा पेमेंट करी होगी। पेमेंट कभी स्कैन्स के थ्रू आपने स्कैन किया है तो पेमेंट आती है, ऐसा नहीं होता। तो ये कॉमन सेंस है जो लोग नहीं जानते। अब बात ही आती है कि सर अगर मान लो कि हमारे साथ में ये फ्रॉड हो चुके हैं, हमारा पैसा कहीं जा चुका है, तो हम क्या करें? तुरंत 1930 पे कॉल करिए। साइबर जो वाले होते हैं, ये नंबर उनका है और ये 24 घंटे खुला है, 24 घंटे टोल फ्री है। 1930 पे कॉल करिए और उसके बाद अपने बैंक को भी इंफॉर्मेशन दीजिए कि वो आपके जो कि आपकी यूपीआई की आईडी है उसको ब्लॉक करेगा, ताकि उसके साथ कोई भी मिसयूज ना कर सके। ठीक है दोस्तों, अगली बार भी आऊंगा, ऐसी और वीडियोस है मेरे पास जिसके अंदर कई तरह के फ्रॉड्स के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। थैंक यू।